महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी की। अब आगे कह रहे हैं कि जब तक हम बाहर का नहीं छोड़ेंगे भीतर का नहीं छूटेगा, और भीतर का छोड़ने के लिए बाहर का छोड़ना जरूरी है, और बाहर के छोड़ने की सार्थकता भी तभी है जब हम भीतर का छोड़ें। नहीं गाथा 220, नहीं निर्वेखो चागो न हवदि भिक्षुष आशय विशुद्धि, अविशुद्धस्य चित्ते कहम नु कम्मखो विहिदो। करे निर्वेक्षो त्यागो नहीं, यदि निरपेक्ष त्याग न हो, निरपेक्ष त्याग यानी सर्व अपेक्षाओं से रहित त्याग, सर्वस्व का त्याग जब तक न हो तो भिक्षुष आशय विशुद्धि न हो दी। भिक्षु साधु के आशय की विशुद्धि यानी भावों की शुद्धि नहीं हो सकती। जब तक निरपेक्ष त्याग नहीं होता तब तक साधु की आशय विशुद्धि यानी भाव की शुद्धि नहीं हो सकती। और अविशुद्ध से चित्ते अविशुद्ध से भाव शुद्धि के अभाव में, चित्त के निर्मलता के अभाव में, जिसका चित्त अविशुद्ध है उसके कहम नु कम्मख हो भी दो, उसके कर्म का क्षय कैसे होगा? उसके कर्मों का क्षय भी नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साधु का त्याग निरपेक्ष नहीं होता, और निरपेक्ष त्याग नहीं कहलाता जब तक निरपेक्ष त्याग के बिना त्याग नहीं कहलाता। तो जब तक निरपेक्ष त्याग नहीं तब तक आशय की, चित्त की, भाव की विशुद्धि नहीं, और भाव विशुद्धि के अभाव में कर्मों का क्षय भी नहीं। इसलिए कर्म क्षय के लिए बाह्य अभ्यंतर सब प्रकार के परिग्रह का परित्याग अनिवार्य है। जैसे चावल होता है, धान का छिलका हटता है तो उसके अंदर की ललाई आती है, और ललाई हटती है तब साफ चावल होता है। आजकल तो हालांकि एक प्रक्रिया चालू हो गई ब्राउन राइस खाने की, और वो ठीक है, बहुत गुणकारी है। पुराने समय में जब घर के उखली का चावल होता था वो चावल सुपाच्य होता था। आजकल जब से हॉलर में चावल को बनाया जाने लगा है तो वो चावल का जो मूल तत्व है वो नष्ट हो जाता है, उसको लोग ख़त्म कर देते हैं, तो चावल नहीं है, भूसा हो गया। तो जो एक्चुअल प्रोटीन होता है वो उसकी ललाई में होता है। अभी जब मैं बंगाल की ओर बिहार कर रहा था, वर्धमान में बहुत राइस मिल है, तो वहाँ लोगों ने बोला कि महाराज ब्राउन राइस का कंसेप्ट आ गया, और ये हम लोगों की लागत इसमें कम होती है पर बिकता अच्छे दाम में, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। तो खैर, कहने का तात्पर्य है कि ललाई कब हटेगी? जब छिलका हटेगा। छिलके को हटाए बिना ललाई नहीं हटती, ये बात तय है और सत्य है कि छिलके के हटाने मात्र से ललाई नहीं हटेगी। बाहर का जब तक हम नहीं त्यागते तब तक भीतर का कुछ भी शुद्ध नहीं हो सकता। ये भी बात सही है कि केवल बाहर का त्यागने मात्र से भीतर का शुद्ध हो ही, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन ध्यान रखें, जब बाहर और भीतर दोनों का परित्याग एक साथ घटित होता है तब चित्त की विशुद्धि होती है, और इस चित्त की विशुद्धि से ही कर्मों का क्षय होता है। अथ जयसेनाचार्य की टीका।
नीचे पैराग्राफ से। अत भाव विशुद्धि पूर्वक बहिरंग परित्याग कृते सति अभ्यंतर परिग्रह परित्याग कृतये। और भाव शुद्धि के साथ बाहर का छोड़ दिए तो भीतर का तो अपने आप त्याग हो ही गया। भाव शुद्धि के बिना छोड़ा तो नहीं, लेकिन भाव के साथ अगर हो गया तो हो ही जाता है। ऐसा कहते हैं, नहीं निर्वेक्षो त्यागो नहीं निरपेक्ष त्याग यदि चेत परिग्रह त्याग सर्वथा निरपेक्षो न भवति किंतु किमपि वस्त्रपात्रादिकं ग्राह्यमिति भवता भन्यते तरी हे शिष्य न होदि भिक्षुराशय विशोही न भवति भिक्षोराशय विशुद्धि। अरे तुम ये कहते हो सब त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बचा लो, वस्त्र बचा लो, पात्र बचा लो, जो एक परंपरा में है। आचार्य कुंद के काल में भी वो परंपरा बनी हुई थी। तो कह रहे कि तुम कुछ भी वस्त्र पात्र आदि के बचा लिए तो उससे क्या होगा? तो कहते हे शिष्य, अगर वस्त्र आदि को तुम ग्रहण कर लेते हो तो क्या होगा? आशय विशुद्धि न होती, न भवति भिक्षुराशय विशुद्धि। भिक्षु की चित्त की शुद्धि, भाव की शुद्धि नहीं हो सकती। क्यों? तदा सापेक्ष परिणामे सति भिक्षो तपोधनस्य चित्त शुद्धि न भवति। अपेक्षा सहित परिणाम होने के कारण उस साधु के चित्त की शुद्धि नहीं होती। और अविशुद्धस्य चित्ते शुद्धात्म भावना रूप शुद्धि रहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि ही स्फुटम कहम नु कम्मक्षयो विहितो कथम तु कर्मक्षयो विहिता उचितो न कथमपि। और शुद्धात्मा की भावना रूप शुद्धि जिस तपस्वी की नहीं है, उस तपोधन के चित्त मन के द्वारा कर्म का क्षय कहाँ संभव है? कतई नहीं। अनेन एतत् उक्तम भवति। निष्कर्ष ये है, यथा बहिरंग तुष सद्भावे सति तंडुलस्य अभ्यंतर शुद्धिम कर्तुम न आयाति। जैसे बाहर के छिलके के रहने पर चावल के भीतरी ललाई की शुद्धि नहीं हो सकती, उसी प्रकार तथा विद्यमाने अविद्यमाने वा बहिरंग परिग्रहे अभिलाषे। बाहर तुम्हारे पास परिग्रह विद्यमान हो अथवा परिग्रह नहीं है, लेकिन उसकी अभिलाषा विद्यमान है, तो विद्यमान अथवा अविद्यमान बहिरंग परिग्रहों की अभिलाषा में अभिलाषे सती अभिलाषा होने पर निर्मल शुद्धात्मानुभूति रूपाम चित्त शुद्धिम कर्तुम न आयाति। निर्मल शुद्धात्मा की अनुभूति रूप चित्त की शुद्धि नहीं की जा सकती। और यदि पुनर्विशिष्ट वैराग्य पूर्वक परिग्रह त्यागो भवति, और विशेष वैराग्य पूर्वक जब परिग्रह का त्याग होता है सबका, तदा चित्त शुद्धि भवत्येव, तो चित्त की शुद्धि होती ही है। ख्याति पूजा लाभ निमित्त त्यागे तु न भवति। लेकिन ख्याति पूजा लाभ के निमित्त अगर कुछ त्याग करते हैं तो कुछ नहीं होगा। देखो, वैराग्य से प्रेरित होकर साधु बनोगे तो तुम्हारे भीतर साधुता प्रकट होगी, और ग्लैमर को देखकर साधु बनोगे तो सब कुछ संदिग्ध है। ग्लैमरस बन जाओगे, लेकिन जो साधुता का रस है, आनंद है, वो नहीं मिल पाएगा। वैराग्य चाहिए। ये 5 गाथाएं आगे आने वाली है, इनको ढाड़सी गाथा कहते हैं। 3 गाथा यहाँ हैं। अमृतचंद जी ने इसकी टीका नहीं की, जयसेन आचार्य ने इन गाथाओं की टीका की। और इस बात को लेकर के विद्वानों के बीच एक चिंतन का विषय बना कि अमृतचंद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया। और इसी पर आचार्य श्री ने अपने निजामृत पान की भूमिका में लिखा कि कहीं न कहीं काष्ठा संघ से संबद्ध अमृतचंद जी न हो। अमृतचंद सूरी महान टीकाकार हुए हैं, बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने की, अध्यात्म के रसिक विद्वान भी थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम तो अनेक स्थलों पर लिखा, पर कुंद आचार्य जिनकी ग्रंथों की टीका की उन्होंने, उनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया। अपना नाम 6 जगह लिखा है, लेकिन कुंद आचार्य का नामोल्लेख नहीं किया। ये तो कृपा है जैसे इन आचार्य की, जिन्होंने
अपनी टीकाओं में जैसे आचार्य ने बार बार पद्मनंदी और कुंद शब्द का उल्लेख करके ये प्रमाणित किया कि कुंद आचार्य की कृति है, नहीं तो बहुत संभव है लोगों में भ्रम हो जाता कि समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय जैसे मौलिक ग्रंथ है कहीं अमृत चंद जी की ही कृति तो नहीं रह गई। देखिएगा था, अगर परिग्रह त्याग नहीं करो तो क्या होता है। हम कहते हैं ना, फांस तनिक सी तन को साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, कहते हैं। देखिए, गिन नदी बच्चेन खंडम भायन मथिति भनिदम 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 मिशुत्ते, जदिशो चत्तालंबो हवदिकहं बा अनारंभो, वत्तखंडम दुद्धिय वत्तखंडम दुद्धिय भायन मन्नम च गिन्नदी नियदम, बिज्जदि पाणारंभो विक्षेवो तस्य चेतमि, गिन्नई विधुनई धोवई सोसेई जदम तु आदवे खित्ता, पत्तम बचेल खंडम विभेदि परदो य पालयदी। हाँ, ये 3 गाथाएं, इसमें उन लोगों के लिए प्रश्न उठाया गया है जो साधु होकर जिन लिंगी मानते हुए भी वस्त्र पात्र आदि परिग्रहों से युक्त होते हैं। आचार्य कुंद इन गाथाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि वस्त्र पात्र आदि का सद्भाव है तो तुम्हारा श्रामण्य ही नहीं, मुक्ति तो बहुत दूर की बात, मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा। क्यों? गेन्नदि व चेल खंडम, यदि कोई वस्त्र खंड ग्रहण करता है, भायनम अगर भिक्षा का पात्र ग्रहण करता है, और अथित भनिदम मिसुत्ते, और ऐसा करें कि ये चेल खंड और पात्र, वस्त्र और पात्र लेने का विधान सूत्र में भनिदम अथि शास्त्र में वर्णित है, ऐसा जो लोग कहते हैं। जदिशो चत्तालंबम हौदी कहम वा अनारंभो, तो यदि ऐसा आप कहते हो कि शास्त्र में लिखा है तो सो वो भिक्षु चत्तालंबो आलंबन को त्यागी, आलंबन का त्यागी हो सकता है क्या? अथवा अनारंभो कहम, क्या वो आरंभ रहित हो सकता है क्या? और जो आलंबन रहित नहीं, आरंभ रहित नहीं, वो साधु कैसे? समझ गए? फिर क्या है? बत्थ खंडम, वस्त्र का खंड टुकड़ा, दुद्धि भायनम, दूध का बोतल या दूध की बोतल, दूध का बर्तन, अन्नम च, और अन्न। पुराने जमाने में भी दूध के अलग बोतल होते थे, आजकल बोतलें चलती हैं, अब तो पानी भी बोतल में ही है ना। तो ये दूध का पात्र है, अन्न पात्र है, जिन दिनीनम पक्के तौर पर ग्रहण करता है, नियत रूप से ग्रहण करता है। और फिर क्या होता है? बिज्जदि पानारंभ हो, प्राणारंभ यानी प्राणों का विघात उससे निश्चित होता है, और तस्थ चित्तम में विक्षेप हो, और जो रखता उसके चित्त में विक्षेप भी होता, टेंशन फ्री तो रहेगा नहीं। जब इतना सब कुछ धरेगा तो टेंशन फ्री कैसे रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? बोले देखो, गिन नहीं, विधु नहीं, धोवई सो से ग्रहण करता है, विधु नहीं, धूल लग जाए तो झाड़ता है, धोवई गंदा हो जाए तो धोता है, फिर सो सही सुखाता है। ग्रहण करना, झाड़ना, धोना, सुखाना। जदम तू आधवे खित्ता, आधवे धूप में रख करके फैला करके उसे सुखाता है। पत्तम बचेल खंडम,
अपने पात्र को और वस्त्रखंड को, ये सब चीज़ें ग्रहण करता है, धोता है, झाड़ता है, पोंछता है, सुखाता है, धोता है। विभेदी पर दो, और पर से डरता भी है, और पालई दी, और उससे उसका पालन भी कराता है, उसका संरक्षण भी कराता है, तो साधु कहाँ से हो? ये उसकी साधुता में बाधा है। और ऐसी बाधा से बचने के लिए ही सर्व परित्याग आपेक्षी है। कहते हैं नहीं निर्वेक्षो चादो यदि ही हवदि आशय विशुद्धि न निर्वेक्षो चादो। अगर निरपेक्ष त्याग नहीं है तो आशय विशुद्धि नहीं होती, और आशय विशुद्धि के अभाव में कहम नु कम्मक खयम हौदी, कैसे कर्मों का क्षय। सन 1994 की बात है। पंडित जगनमोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया। हम कटनी चातुर्मास में थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी अभी जनवरी महीने में एक संघ हमारे यहाँ आया, और वो श्वेतांबर साधुओं का संघ था। उस समय वहाँ श्वेतांबर मंदिर नहीं था, कुछ साल पहले आया था वो संघ। पंडित जी ने हमें सुनाया, बोला एक संघ आया था, भगवती आराधना का स्वाध्याय चलता था, तो उसी प्रसंग में एक बात आई कि ये इस तरह की बात कैसे करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि महाराज संघ आया तो वहाँ कटनी में दिगंबर समाज ही ज़्यादा है, श्वेतांबरों के 4-5 घर हैं, उनका मंदिर भी नहीं था, तो अपने जैन बोर्डिंग में ही साधु ठहरते थे। पंडित जी बोर्डिंग के प्राध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे, तो थोड़ी विद्वान होने के नाते उनसे मिलने के लिए गए, बातचीत हुई, परिग्रह के विषय में बात आई। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप जानते हैं मूर्छा को परिग्रह कहा। ठीक, मूर्छा परिग्रह हो तो कहते ही हैं। वो वहाँ से सम्मेद शिखर पूरा का पूरा ग्रुप आया, संयुक्त है। पंडित जी को भी सम्मेद शिखर वंदना के निमित्त या अन्य किसी निमित्त आने का योग बना। जब पंडित जी यहाँ आए तो यहाँ एक पंचकलानक हो रहा था। उन संघ के साधुओं ने भी उनसे आग्रह किया था कि आप पंचकलानक में आइएगा। पंडित जी भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के तो थे ही कि चलो उनसे मिलना होगा और इनके पंचकलानक की व्यवस्था देखेंगे, प्रक्रियाएं कैसी होती है। जब पंचकलानक में देखने के लिए गए तो उनके यहाँ भी दिगंबर दीक्षा दी गई पहले, और पहले दिगंबर दीक्षा देने के बाद में उन्हें वस्त्र दिया गया। दिगंबर दीक्षा दी गई, फिर उन्हें वस्त्र दिया गया। बाद में पंडित जी ने पूछा कि ये दिगंबर दीक्षा जब आप भगवान को देते हैं फिर आप लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं? पंडित जी बात ऐसी नहीं है, मूर्छा को परिग्रह कहा है ना, भगवान को मूर्छा नहीं, हमको मूर्छा नहीं। पंडित जी कब चूकने वाले थे, वो तो ऐसे ही बाकपटु थे, हाजिर जवाबी। बोले महाराज इन सब बातों को देखकर मुझे एक ही बात समझ में आ रही है। बोले क्या? बोले इन कपड़ों को ही आप लोगों से मूर्छा हो गई, आपको तो कोई मूर्छा नहीं, इसीलिए आपसे चिपक गए। इन कपड़ों को ही आपसे मूर्छा हो गई, आपको उनसे कोई मूर्छा नहीं है। मामला ऐसे गड़बड़ हो जाता है। देखिए तो ये इसकी टीका गण्यदी व चेलखंडम गृह्णाति व चेलखंडम वस्त्रखंडम भाइनम भिक्षा भाजनम व अस्थिति भनिदम अस्थिति भनिताम आस्ते क्वा ई सुत्ते ई विवक्षित आगम सूत्र यदि चेत। यदि आप ऐसा कहते हैं कि वस्त्रखंड ग्रहण किया जा सकता है, भिक्षा का पात्र ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा आगम में लिखा है, तो यदि ऐसा लिखा है तो सोचत्तालंब हौदिकहम निरालंबन परमात्म तत्व भावना शून्य सन पुरुषो बहिर्द्रव्य आलंबन रहित कथम भवति। फिर वह सर्व पर द्रव्य के आलंबन से रहित कैसे हो सकता है? न कथम अपि, नहीं हो सकता। न व अनारंभ हो निष्क्रिय निरारंभ निज परमात्म तत्व भावना रहितत्वेन क्रिया रहित और आरंभ रहित निज आत्म तत्व की भावना से रहित होने के कारण वो निरारंभम व कथम भवति, वो आरंभ रहित कैसे हो सकता? किंतु सारंभ एव इति प्रथम गाथा। पहली गाथा का निष्कर्ष ये हुआ कि वस्त्र पात्र रखने वाला न तो आलंबन शून्य हो सकता है न आरंभ शून्य। फिर कहते हैं वस्त्रखंडम दुग्धि भाइनम वस्त्रखंडम दुग्धिका भाजनम
अन्नम च गिन्नति अन्नच्च गृह्णाति कंबल मृदुशयन आदिकम यदि चेत वस्त्रखंड दूध का पात्र और अन्न पात्र तथा अन्न कंबल और सैया आदि का ग्रहण करता है तथा किम भवति फिर क्या होता है? निदिदम विद्यति पानारंभो निशुद्ध चैतन्य लक्षण प्राण विनाश रूपो पर जीव प्राण विनाश रूपो व नियतम निश्चितम प्राणारंभो प्राणवधो विद्यते। फिर पक्के तौर पर हिंसा है। निश्चय हिंसा यह है कि निश्चुद्ध शुद्ध चैतन्य लक्षण प्राण का तो विनाश वहाँ हो गया, चेतना से तो बाहर हो ही गया, और पर जीवों के प्राणों का भी विनाश उसके द्वारा नियमता होता है। न केवलम प्राणारंभ, केवल प्राणारंभ ही नहीं होगा, विक्षेपो तस्य चित्तम, अविक्षिप्त चित्त परम योग रहित, जो विक्षेप रहित चित्त के परम योग से रहित है, ऐसे परिग्रह पुरुषस्य परिग्रही व्यक्ति के विक्षेप तस्य विद्यते चित्ते मनसी इति, उसके मन में विक्षेप निश्चित रूप से होता है। इति द्वितीय गाथा। गण्य स्वशुद्धात्म ग्रहण शून्य सन गृह्णाति किमपि बहिर्द्रव्यम, किसी भी परद्रव्य को ग्रहण करता है। विधुनी कर्म धूलिम विहाय बहिरंग धूलिम विधुनोति, कर्म की धूल हटाए तो सार है, लेकिन कपड़े की धूल हटाए तो क्या सार। तो बहिरंग धूल को हटाता है। फिर धोवई निर्मल परमात्म तत्व मल जनक रागादि मलम विहाय, परमात्मा में मल उत्पन्न करने वाले रागादि रूप मल को छोड़कर बहिरंग मलम धौती प्रक्षालियति, बाहरी मल को धोता है, प्रक्षालित करता है। सोसेई जदम तु आदेवे खित्ता निर्विकल्प ध्यानातपेन संसार नदी शोषणम अकुर्वन शोषयति शुष्कम करोति, और निर्विकल्प ध्यान रूप धूप के द्वारा संसार की नदी का शोषण करने की जगह वो अपने कपड़ों को सुखाता है। किम कृत्वा आत्पे निक्षिप्य, धूप में रखकर, पत्तम च चेल खंडम पास्त्रम वस्त्र खंडम वा, पात्र और वस्त्र खंड को सुखाता है। और विभेति निर्भय शुद्धात्म तत्व भावना शून्य सन विभेति भयम करोति, और डरता है। कस्मात सकाशात पर्दो या परतस चौरादे, कोई चुरा न ले जाए इस प्रकार से डरता है। पाले यदि परमात्म भावना न पालियन न रक्षयन पर द्रव्यम किमपि पालियति, फिर उन्हीं के पालन संरक्षण में लग जाता, आत्मा को भूल जाता है, तो उसका क्या होगा? बंटाधार होगा, और क्या होगा, है ना। चलिए आगे। किदतम मिनद्धि मुच्छा आरंभो वा संयमो तस्य तदपरदब्बम्मिरदो कदमपानम पसाधयदि। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि जो परिग्रह छोड़ा नहीं उसके मूर्छा छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। परिग्रह छोड़े नहीं और मूर्छा हट जाए, ऐसा त्रिकाल असंभव है। परिग्रह छोड़ के मूर्छा हटाना तो ऐसे ही है कि बिना आगी के धुआं निकालना। किद तम्मिनथि मुच्छा आरंभ हुआ असंयमो तस् उस मुनि के जो बाह्य त्याग को निरपेक्ष रूप से त्याग नहीं किया, उसके मूर्छा आरंभ अथवा असंयम कैसे नहीं है ही। तद परदम्बम रदो, जो पर द्रव्य में रत है। कदम अपानम प्रसादे थी, वो अपनी आत्मा की साधना क्या करेगा, वो तो पर की ही चाकरी करेगा। इसलिए जब तक पर द्रव्य का संपर्क है, स्वद्रव्य में लीनता नहीं, और स्वद्रव्य संलीनता के अभाव में मूर्छा आरंभ और असंयम से तो बचा ही नहीं जा सकता। अत्स परिग्रह से नीमेन चित्त शुद्धि नश्यति विस्तीर्ण आख्याति। जो सपरिग्रही है उसकी चित्त की शुद्धि का विनाश होता है, ये विस्तार से कहते हैं कि तम्मिनथि मुच्छा पर द्रव्य ममत्व रहित चित चमत्कार परिणतेर विसदृश मूर्छा कथम नास्ति अपि तस्य तो अस्ति। उसकी मूर्छा कैसे नहीं है, मूर्छा तो है ही।
तस्मिन परिग्रहाकांक्षित पुरुषे, परिग्रह से जिसका चित्त भरा ऐसे व्यक्ति के भीतर मूर्छा न हो, ऐसा संभव नहीं। आरंभ व मनोवचन काय क्रिया रहित परम चैतन्य प्रतिबंधक आरंभ व कथम नास्ति किंतु अस्ति हो। मन वचन काय की क्रिया से रहित जो चेतना है उसका प्रतिबंध करने वाला आरंभ उसके अंदर कैसे नहीं है, अपितु है ही। और असंयमो तस्य शुद्धात्मानुभूति लक्षण, असंयम लक्षण शुद्धात्मानुभूति विलक्षण, असंयमो वा कथम नास्ति, शुद्धात्मा की अनुभूति से विरुद्ध है जो असंयम है वो कैसे नहीं है, किंतु अस्ति एव। तस्य परिग्रहस्य तः परद्रव्यम विरदो तथैव निज आत्मद्रव्यात् परद्रव्ये रतः कथम अपानम प्रसायति स तु सपरिग्रह पुरुष कथम आत्मानं प्रसादयति। आत्मा को भूलकर पर में रमने वाला अपनी आत्मा की साधना कैसे कर सकता, न कथम अपीति, कैसे भी नहीं। एवं श्वेतांबर मतानुसारी शिष्य संबोधनार्थम निर्गंथ मोक्ष मार्ग स्थापना मुख्यत्वेन प्रथम स्थले गाथा पंचकम दत्तम। इस प्रकार जो कपड़ों के साथ मुक्ति मानते हैं उनको संबोधते हुए 5 गाथाओं का ये प्रकरण पूरा हुआ। अब आगे बोलते हैं, किसी काल की अपेक्षा साधु की चर्या में हीनाधिकता आ जाए तो क्या करें। कल मुझसे एक प्रश्न किया, कमरे में किया, यहाँ नहीं किया, कि महाराज जी देश काल के अनुरूप मुनि राजों की चर्या में कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्या। हम बोले किया है। अरे क्या किया। बोले ठंड पड़ रही है, मुझे खुले आसमान के नीचे रहना चाहिए था, आचार्यों ने आज्ञा दे दी कि बंद कमरे में रह लो। हमें रोज तपस्या करनी चाहिए था, भोजन कम उपवास ज़्यादा करना चाहिए था, इतनी सुविधा दे दी कि चलो एक बार भोजन करके काम चला लो। गर्मी के दिनों में शिखर की तरफ मुंह करके, सूर्य की तरफ मुंह करके चट्टान पर बैठना चाहिए था, हम तीसरे तल्ले के नीचे बैठ रहे हैं। ये परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन ग्राह्य है, पर ऐसा परिवर्तन जिससे मूल व्रत ही भग्न हो जाए वो कभी भी ग्राह्य नहीं है। जिससे मूल व्रतों का विनाश हो। हम युगानुरूप परिवर्तन के लिए ऐसा कर ले कि आज समय बदल गया है, एक बार खाने से काम नहीं चलता, शरीर पुष्ट होना चाहिए, तब तो हम साधना करेंगे और तभी प्रभावना करेंगे, कम से कम शाम के पानी का प्रावधान हो जाए तो क्या बढ़िया है। हाँ? अरे अब ठीक है, इतनी गर्मी पड़ रही है, पूरा का पूरा क्लाइमेट बिगड़ गया, 47 टेम्परेचर, कैसे शरीर झेलेगा। एसी अगर भक्त लोग लगाते हैं तो क्या बुराई है। कड़कड़ाती ठंड में रहना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा एक ब्लोअर लगा दिया जाए, हीटर लगा दिया जाए तो क्या बुराई है। पैदल चलते चलते थक जाते हैं, इतनी ट्रेनें आती जाती हैं, भक्तों की सारी व्यवस्थाएं रहती, गाड़ी में बैठने में क्या बुराई है। हो गया बंटाधार। हाँ, यही प्रश्न है, यही दिया जवाब। क्या दिया उन्होंने? ठीक। तो ये चीज नहीं, उत्सर्ग और अपवाद में मैत्री, मूल में परिवर्तन नहीं। उपसर्ग न सको स सको, परिशा न स सको चलेगा, लेकिन मूल गुण को तो पालना ही पड़ेगा। देखिए, छेदो जीन न विज्जति गहन विसज्ञेषु सेव मानुष्य समनो तेन ही बट्ठदु कालम खेतम व्याणिता। जेन छेदो न विच्छदे, जिससे दोष न हो। गहन विषज्ञेषु सेव मानसो, ग्रहण करने में, विषज्ञेषु छोड़ते में, और सेव मानस अर्थात उनका उपयोग करने में, जिससे दोष न लगे। किसमें? मूल गुणों में। समनो तेन ही बट्ठदु, श्रमण उनके साथ वर्तन करे, छूट है। दब्बम कालम खेतम व्यानिता, काल क्षेत्र को जानकर। सर्दी है,
बाहर बैठो निमोनिया हो जाएगा, गड़बड़ा जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बंद कमरे में बैठो, पर सर्दी है कंबल ओढ़ लो, हो गया काम खत्म। घुस के बैठ जाओ चलेगा, पर कुछ घुसा के बैठोगे तो नहीं चलेगा, है ना। तो ये गड़बड़ है। छेदो जेन न विज्जति गहन विषज्ञेषु सेव मानस समनो तेन ही वट्ठ दो कालम खेतम व्यानिता। अकाल क्षेत्र को बयान करके छेदो जेन न विज्जति, वो तो देखो जिससे छेद ना हो, मूल क्या है, दोष नहीं होना चाहिए, उससे जुड़ा। छेदो अथ कालापेक्षा परम उपेक्षा संयम शक्ति अभावे, और सती आहार संयम शौच ज्ञान उपकरणादिकम किमपि ग्राह्यम इति अपवादम उपदिष्टि। अरे भाई, परम उपेक्षा रूप संयम तो उसकी शक्ति तुम्हारे पास है नहीं, तो ठीक है, इसलिए आहार लेना पड़ रहा है, संयम का उपकरण लेना पड़ रहा है, शौच का उपकरण लेना पड़ रहा है, तो लो। कैसे लो? छेदो जेन न विद्यति, जेन छेदो येन न विद्यते, जिससे दोष न हो। येन उपकरणे न शुद्धोपयोग लक्षणस्य लक्षण संयमस्य छेदो विनाशो न विद्यते, जिससे संयम का विनाश न हो। कयो गहन विसर्गेषु ग्रहण विसर्गियो यश उपकरणस्य अन्य वस्तुनो वा ग्रहणे स्वीकारे विसर्जने, जिसको लेने और देने में संयम न जाए। ऐसा कोई उपकरण न ले जाओ, रखो जिसको कोई ले जाए तो तुम्हारा मन मलिन हो। मेरे पास एक व्यक्ति ने एक पेन दिया, बहुत आग्रह करके पेन दे दिया, उसके ऊपर एक चमकदार कंकर लगा था। बोले ये क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। दे दिया। एक दिन हुआ, देखे चमक रहा, रात में लाइट मार रहा है, हमको कुछ संशय हुआ। दूसरे दिन सुबह उसको बुलाया, बोले सच बोलो ये क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, हम सोचे आपकी सेवा में कुछ तो दें। बोले है क्या ये बता तू, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। बोले महाराज डायमंड है। हम बोले हमको इस डायमंड की ज़रूरत नहीं है, हमारे गुरु ने जो हमारे लिए डायमंड दिया वो डायमंड हमेशा के लिए जलाओ है, तेरा डायमंड उखड़ जाए, हटा इसको। उसके बाद से हम दूसरे प्रकार का पेन लेना ही बंद कर दिए। पता लगता नहीं, एक ने एक बार पेन ला के दिया था जिसकी निब सोने की थी। अरे भैया हमको क्या काम का, तो हम तो बस हमारी एम्बेसडर कार है पायलट की, एक जो वाइट वाली होती ना, बस उसी को यूज करते हैं, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। हम बोलते हैं अब दूसरा पेन लेना ही नहीं, कोई ला के दे तो ये है तो ले लो और बदल के ले जाओ। हाँ हाँ, इसलिए तो जो लेता है उसको थोड़ी दिया जाता है, जो नहीं लेता उसको दिया जाता है। हाँ, तो ये छेदो जेन न विज्जते, वही उपकरण स्वीकार करो। अब मान लो कोई चीज़ हो, अपन रख भी लिए, मान लो निष्प्रय भाव से रख लिए, लेकिन ईमानदारी से बताओ उसको उठा के ले जाएगा तो मन में विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? छेद हो गया, क्यों रखो? या तो फिर ताला चाबी रखो, हो गया काम। तो हाँ, किम कुर्वता तपोधन से सेव मानस तदुपकरण सेव मानस, उस उपकरण का यूज करते हुए अगर दोष लग रहा है तो मत लो। जो तुम्हारी संयम में साधक बने उसको लो, और जो संयम का विराधक बने उसको दूर से प्रणाम करो। हाँ, वो विशिष्ट गुरु के विशिष्ट भक्तों का चमत्कार है। हाँ, इन्होंने पूछा कि कोई भक्त गुरु को चांदी का सिंहासन प्रदान करे तो क्या करना चाहिए? तो हम कहे विशिष्ट भक्तों का विशिष्ट गुरुओं के प्रति समर्पण का भाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चांदी का सिंहासन है, भगवान करे भगवान जैसा सिंहासन मिल जाए, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना है, कौवा शिखर पर बैठ जाए तो भगवान नहीं बनता, भगवान तो भगवान ही होते हैं।
ऐसा कोई उपकरण देना सर्वथा आगम विरुद्ध है। देने वाला भी डूबेगा और लेने वाला तो डूबना ही है। जरूरत क्या है इनकी? जरूरत क्या है? गुरु को तो कोई आसन की जरूरत नहीं है, सिंहासन तो बहुत दूर की बात। अब तो मोबाइल घर भी चालू हो गया है। श्रमणस्तेन उपकरणेन इह लोके वर्तताम। श्रमण उसी उपकरण को लेकर इस लोक में वर्तन करे। किम कृत्वा कालम क्षेत्रम च विज्ञाय। क्षेत्र काल को जानकर। अयम अत्यर्थ कालम पंचम कालम शीतोष्णादि कालम वा। ये पांचम काल है, गर्मी है, सर्दी है, कैसा ऋतु, कैसी ऋतु है ये देखो। और क्षेत्रम भरत क्षेत्रम, ये भरत क्षेत्र है या कौन सा इलाका है। मानुष जांगल आदि क्षेत्रम, किस जगह के लोगों का कल्चर क्या है। मैं जब तक एमपी में रहता था हल्का सा हिंट भी नहीं देता था बिहार के लिए, वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती थी। प्रवचन किया बिहार करना है भैया, चलो कमंडल पीछे उठाओ चल दो। 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर दूसरा गांव, यहाँ से निकले महाराज का बिहार हो गया, उधर फोन हो गया, उनने हमारी व्यवस्था बना लिया, अगवानी हो गई, काम खत्म। अब इस तरफ क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो 300-300 किलोमीटर 250-250 किलोमीटर, समाज ही नहीं। तो अब क्या है, हमसे एक बार किसी ने बोला महाराज आप बिहार का हिंट कैसे दे दिए, पहले आपके गुरु तो नहीं देते। हमने, हमारे गुरु ने जो हमको कहा हम वो ही कर रहे हैं। दब्बम खेतम कालम बिया नित्ता। क्षेत्र काल को जानकर करो। कर लिए तो कर लिया। अब कलकत्ता से बिहार करना था, मंच से उठ के चल दिए। ये लोग हलाकान, महाराज आप चले गए कलकत्ता में तो बिहार करना है बंगाल में, तो पहले से तो सूचना के बिना मामला गड़बड़ हो जाता। बोले ठीक है भाई, हमने मंच से बिहार किए, एक स्थान से दूसरे जगह आ गए, 2 दिन में तुम फॉर्मेलिटी कर लो, हमारा बिहार हो गया, हम चलते। ऐसे किया ना। तो क्षेत्र काल को ध्यान में रखकर चर्या करना चाहिए। किस जगह कैसी आवश्यकता है, किस प्रदेश के लोगों की मानसिकता कैसी है, उनकी सोच कैसी है। अगर गलत मानसिकता के लोगों के बीच में आप खुलेआम चले गए तो कभी भी उपसर्ग हो सकता है, संयम की विराधना हो सकती है, धर्म की अप्रभावना हो सकती है। देख समझकर चलना, जैसे तैसे नहीं। आचार्य महाराज ने एक प्रसंग घटा, 1994 के जनवरी माह की बात है। संघ पहली बार अमरकंटक की ओर जा रहा था। रास्ते में डिंडोरी पड़ा। मंडला से डिंडोरी जाने के क्रम में पूरा ट्राइबल एरिया है, एकदम निर्जन, छोटे छोटे गांव, 10 घर 20 घर की बस्तियां। अब आहार चर्या में दिक्कत होती थी। बड़ा संघ है। डिंडोरी से 10 किलोमीटर पहले एक जगह संघ का आहार होना था। छोटा सा 2 कमरों का स्कूल था। उन कमरों में हम लोगों को ठहरा दिया और टेंट लगा के चौके लगा लिए। और पठार टाइप का था। टेंटों में, आधे से अधिक टेंटों में सूखी घास थी। अब किसी ने बोल दिया सूखी घास में तो महाराज चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब आचार्य महाराज आहार को उठे। 2-3 मिनट भी नहीं हुआ उनको आहार लेने में और वो आ गए। हम लोगों ने सोचा शायद अंतराय हो गया। बाद में मालूम पड़ा कि कुछ नहीं, उन्होंने एक गिलास लिया, पानी पी के आ गए। बाकी संघ का सारा आहार हो गया। अभी किसी को कोई पता नहीं। आहार हुआ, दोपहर में बिहार हुआ। लगभग 10 किलोमीटर था वहाँ से डिंडोरी। पूरे सड़क में हजारों की तादाद में आदिवासी कतारबद्ध होकर हाथ जोड़े खड़े थे। इतनी जनता उमड़ी हुई थी। पहली बार उस इलाके से दिगंबर साधु का विचरण हुआ। भव्य आगवानी हुई। आचार्य गुरुदेव का प्रवचन हुआ। रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन सुबह आहार का जब समय हुआ, उन्होंने कहा मेरा आज उपवास है। आचार्य महाराज ने उपवास कर लिया। हम लोगों को आज आहार की आज्ञा मिली, हम लोग आहार को उठे। आहार करने के उपरांत जब दोपहर में प्रत्याख्यान इडियापथ के लिए गए तो उन्होंने कहा देखो कल सभी ने अशुद्ध भोजन किया, आहार लिया,
कल सभी ने अशुद्ध आहार लिया, ये सब सदोष था। मुझे बड़ा विकल्प हुआ। मैं सोचा कि मैं यदि लौटता हूँ तो पूरे संघ का उपवास हो जाएगा, और पहली बार इस नगर में हम लोग जा रहे हैं, श्रावकों पर क्या बीतेगी, धर्म की बड़ी अप्रभावना होगी। तो मैं तो मन महसूस करके आ गया, और आज मैंने उसी के प्रायश्चित में उपवास किया है। तुम सबको भी एक एक उपवास प्रायश्चित से करना है, प्रायश्चित के रूप में करना है। ये है आचार्य का विवेक। दब्बम खेतम कालम खेतम बयानिता। लकीर के फकीर हो जाते, कैसा आहार कराया, हड़कंप मच जाता, पूरे संघ का उपवास हो जाता। उस समाज पर क्या बीतती विचारो होता। और आदिवासी लोग तो मार खाते सबको, हाँ, बड़ी बुरी स्थिति होती। कल्पना करो कहीं संघ जाए, पूरे संघ का, और आचार्य महाराज लौटते तो पूरा संघ ऑटोमेटिक लौटता, और इसको इग्नोर करते चलो बिहार में चलता, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, तो शीतलाचार्य का पोषण होता। उन्होंने कितना बढ़िया रास्ता निकाला। ये होता है आचार्य का शासन, समझ गए। तो ये सारे प्रसंग हैं। इन प्रसंगों को जो जानता समझता है वो अपनी चर्या को तदनुकूल बना सकता है। तो काल को देखो, शीतकाल है, गर्मी है, क्षेत्र देखो, भरत क्षेत्र है, किस तरह का क्षेत्र है, किस तरह के लोग रह रहे हैं, कैसा वहाँ का कल्चर है, उसी हिसाब से चलकर येन उपकरणेन स्वसंवित्ति लक्षण भाव संयमस्य बहिरंग द्रव्य संयमस्य वाच्छेदो न भवति तेन वर्तते इति। जिससे अपने भाव संयम और द्रव्य संयम का विघात न हो, और क्षेत्र काल को ध्यान देते हुए अपनी चर्या करे। यही इसका सार है। आज इतना ही रखते हैं, फिर देखेंगे।